ज्योतिष पर भरोसा करें या नहीं, इस विचार पर ज्ञान देने हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार। विवेक जी, मैं ये पूछूं, जो लोग ज्योतिष पर भरोसा नहीं करते, कोई बोलते हैं वो सच नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हो? आ, देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, मैं खुद बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई भी पास्ट में अगर मैं बात करूँ, मेरे बैकग्राउंड में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था। मैं एज अ पैशनेट एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मैं लॉजिकली जब तक नहीं कोई चीज समझता, मैं उस चीज को बिलीव भी नहीं करता हूँ। तो जो लोग जी। एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, उनके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा फ्रॉम साइंस। लाइक जो की हम लोग की जो उत्पत्ति हुई है। मैं आज से कई साल पहले की बात करूं तो बिग बैंग थ्योरी अगर लोग जानते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी में ये बोला गया है कि 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ये ब्लास्ट हुआ। अब ये जी। ब्लास्ट इतना तेज था कि ये लाइट के स्पीड में हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। लाइट जी। के स्पीड है 3 × 10⁸ मीन्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। और साइंस की बात करूं, चाहे वो मेडिकल साइंस की बात करूं, हमारी जो इंजीनियरिंग है या मेडिकल साइंस है, वो अभी तक प्रकृति को समझ रही है कि वो काम कैसे करती है। तो हम जी। ये कैसे बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है? एस्ट्रोलॉजी जी। लिखी गई 10,000 साल पहले ऋषि पराशर के द्वारा। राइट, 10,000 ईयर्स बैक ऋषि पराशर ने ये चीज लिखा, और हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये सही नहीं है। हम ये जी। बोलना सही होगा कि हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं, हम उसको अभी जी। प्रूफ नहीं कर पाए। राइट, इफ यू जी। चेक, एक एक जब नेटिव डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स लेता है, जिसमें हम डेट लेते हैं, समय लेते हैं और स्थान लेते हैं। वो जी। बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो पृथ्वी का है, किस पॉइंट में उसने जन्म लिया उस टाइम पे, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो कहां पर जी। थी उस टाइम पे, उस टाइम का वो स्निपेट है, उस टाइम का वो प्रोजेक्शन है। मीन्स जी। अगर आज जहां पर आप बैठे हो वहां पर अगर किसी का जन्म होता है, तो उस टाइम पे बाकी प्लैनेट्स कहां पर मौजूद हैं, उस चीज का वो प्रिंट आउट है, जो कुंडली है जिसको हम लगन बोलते हैं। राइट, जी। उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमें कैलेंडर दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। तो जी। कौन से प्लैनेट की कब दशा आएगी, हम विंशोत्तरी दशा के थ्रू निकालते हैं। राइट, जी। अभी अगर मैं लग्न की बात करूं, लग्न एक चार्ट है जिसमें आप 12 हाउसेस देखते हो, जिसमें सारे जी। प्लैनेट्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग नेपट्यून, प्लूटो एंड यूरेनस, जो कि सबसे जी। फार्देस्ट प्लैनेट है। अच्छा, उनका जी। इन्फ्लुएंस जातक पे बहुत कम हो पाता है, इसको हम इसलिए निग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ हम जी। सैटर्न और जुपिटर तक ही इंक्लूड करते हैं, है ना। अभी अगर जी। मैं बात करूं कि हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं उस टाइम का, अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है लोगों का कि जिस टाइम पे जातक जन्म लिया उस टाइम का वो चार्ट है, तो हम भविष्य कैसे, जी। मतलब किस दिन कब क्या प्रेडिक्ट करना है वो हम कैसे जानते हैं? तो उसका एक जी। रूल है, ऋषि पराशर ने दिया है। वो विंशोत्तरी दशा में है। विंशोत्तरी दशा जी। कुछ नहीं है, वो एक कैलेंडर है। हर एक जी। नेटिव को 120 वर्ष दिए गए हैं उस कैलेंडर में। जी। अब वो 120 वर्ष, अ, कौन सा प्लैनेट कब आएगा, किस टाइम पे किसकी दशा चल रही है, वो जी। विंशोत्तरी दशा वो बताता है। उसके थ्रू जी। हम डिड्यूस कर पाते हैं कि इस जी। टाइम पे जातक की ये दशा चल रही है, और ये प्लैनेट आपके लग्न चार्ट में जो कुंडली है वहां कहाँ बैठा है। हर जी। हाउस का अपना एक डिपार्टमेंट है। पहला जी। हाउस आपके खुद के बारे में बताता है, सेकंड हाउस वेल्थ के बारे में बताता है, थर्ड हाउस जी। आपके सिबलिंग्स के बारे में बताता है, चौथा हाउस जी। आपके मॉम, लैंड, प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट के बारे में बताता है, पांचवा भाव आपका, जी। अ, पांचवा भाव नॉलेज का है, फर्स्ट चाइल्ड का है। राइट, जी। तो छठा भाव इलनेस का है, डेट का है, आपका कोर्ट कचहरी जो मामले हैं उनका है, कंपटीशन का है, डेली रूटीन का है। सेवेंथ जी। हाउस स्पाउस का है, स्पाउस जी। और पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप जी। पार्टनरशिप कुड बी योर business partner as well as your colleague, and your life partner as well. एट्थ हाउस जी। अपना मिस्टीरियस चीजों का है, हिडन चीजों का है, इन लॉज का है,
रिसर्च का है, पीएचडी का है, राइट, हायर स्टडीज का है, लॉन्जिविटी का है। 9वां भाव अपना भाग्य का है, 10वां भाव अपना प्रोफेशन का है, 11वां भाव लाभ का है, 12वां भाव मुक्ति का है, हॉस्पिटल का है। स्पिरिचुअल चीजें देखनी हो तो हम 12वें हाउस से देखते हैं, राइट। जी अभी अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर जी किसी का लेट से फर्स्ट है, जी राइट, अब सूर्य हाउस में है तो पूरा किंग ऑफ एकमात्र ऐसा एक स्टार है जिससे सारी जीवात्माएं जीवित हैं। अगर कुछ दिन जी सूर्य ना निकले तो सब जीवात्माएं मर जाएंगी। तो सूर्य जी अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है। आप अगर अपनी जी जन्म पत्रिका में देखें, आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, किसी भी राशि का है, जी तो आप देखेंगे जी कि वो जातक के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, उसको लेविशली जीना बहुत पसंद होगा, किंग की तरह उसको रहना जी पसंद होगा। वो जी जातक यू नो शी विल बी एबल टू एक्सप्रेस, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। सो जो 12वां भाव है वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का है, हॉस्पिटल का है, लाभ, फॉरेन से लाभ का है। अगर जी अ, कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है तो भी मैं 12वें हाउस से हमें देखना होता है। तो हर हाउसेस की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट। जी तो अभी अगर मैं बात करूं, जो जातक ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। लेट्स से किसी का मरकुरी, जो कि जिसको बुध बोलते हैं, वो अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव क्या है, जी वेल्थ का है, स्पीच का है, फैमिली हैप्पीनेस का है। तो अगर बुध दूसरे भाव में है लग्न में, तो ऐसा जातक जी बहुत स्ट्रांग, उसका कम्युनिकेशन स्किल होगा, बहुत स्वीटली उसको बात करना आता होगा। ही और शी मस्ट बी हैविंग वेरी गुड मैनिपुलेटिव पावर, बहुत बढ़िया जी मैनिपुलेटर होगा। उसको कन्विंस करना आता होगा, बहुत बढ़िया सेल्समैन होगा, राइट। तो ये जी सब प्लानिटरी जो पोजीशंस हैं, अगर आप देखो तो आप, मतलब एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि कुछ चीजें फंडामेंटल से इंसान अपने बारे में समझ सकता है कि जी भाई आपका ये ऑफ इंटरेस्ट कहां पर है, आपके प्लैनेट्स की एनर्जीज कहां फ्लो कर रही हैं, उस जगह आप अपना ध्यान लगाओ, एक्सेल करोगे, राइट। जी तो ये है प्लैनेट्स की पावर। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सूर्य एक किंग है, एक नेचुरल जी आत्मकारक का प्लैनेट है, सारी जीवात्माएं जीवित है बिकॉज ऑफ सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही वो गर्म तत्व है, वो जो एक फोटॉन्स हैं साइंस में, जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, लाइट की स्पीड से जो ट्रेवल करती है पृथ्वी तक और सारे जी प्लैनेट्स तक, वो सूर्य की वजह से जीवित हैं जीवात्माएं, वरना सारी जीवात्माएं का अंत हो जाए। जिसका सूर्य जी पहले भाव में है, बंदे में, नेटिव में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, बहुत होगी पर्सनालिटी, थोड़ा सा एग्रेसिव भी होगा, क्योंकि सूर्य इज अ जी किंग, राइट। अभी सूर्य पैरेलली अगर वो 10th हाउस में है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, तो सूर्य क्योंकि किंग है तो एस, और 10th हाउस प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन में ऐसे जातक को ऑर्डर सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि जी किंग स्वयं आकर 10वें भाव में बैठा है। ऐसा जातक से आप रिक्वेस्ट करके काम करवा सकते हो, लेकिन अगर आप ऑर्डर करोगे या थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड अगर आप दिखाओगे, तो ऐसा जातक के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो इवन जी मतलब कुंडली देख के ये भी बताया जा सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, एक बढ़िया स्टेक होल्डर है वो आपकी कंपनी का, तो क्या मुझे उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। एक जी बहुत हाई लेवल पे आप आइडिया आराम से लगा सकते हो अगर आप किसी एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो। अगेन, जी मैं ज्योतिष को सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रखता। मैं लॉजिकली जब तक नहीं समझता हूँ, मैं उसको डाइजेस्ट ना करता हूँ ना बताता हूँ दूसरों को। अगर मैं लग्न की बात करूं, सो देयर आर मेनी डिविजनल चार्ट्स। ऋषि पराशर ने डिविजनल चार्ट्स बनाए हैं काफी। तो जी एक ये भी होता है कि जातक के मन में क्वेश्चन होता है, व्हाट इफ ट्विंस भी होते हैं, तो जी दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस क्यों, ये भी एक जी क्वेश्चन आता है। एस्ट्रोलॉजी अगर जी सत्य है तो ट्विंस का समय तो सेम होता है, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट का हेर फेर होता है, तो उसमें इतना डिफरेंस क्यों। तो जब आप जी लग्न देखते हो, एक लग्न में, जैसे लग्न में अपने जो हॉरोस्कोप है उसमें 12 हाउसेज हैं, 12 जी हाउसेज में 12 राशियां बैठी हैं, तो लग्न में हर एक को 0 से 30 डिग्री दिया गया है, राइट। जी तो जी 30 डिग्री इंटू 12 विल गिव यू 360, 360।
तो एक हाई लेवल पूरा एक 360 डिग्री का एक सर्कल ओवरऑल पिक्चर देता है जातक के बारे में, राइट। जी अभी अगर मैं बात करूं ट्विंस की, तो अगर 1 मिनट का भी हेर फेर होता है तो नक्षत्र लेवल पे चेंजेस आते हैं अपनी। जी जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया, विमशोत्तरी दशा एक कैलेंडर है जिसमें जी 120 वर्ष गिवन है हर एक जातक को। वो विमशोत्तरी दशा नक्षत्र लेवल पे चलती है, राइट। जी तो अब क्या होता है, जब ट्विंस पैदा हुए, 1 मिनट का भी हेर फेर है तो अपने 27 नक्षत्राज हैं और उनके 4 चरण हैं, तो 27 × 4 विल गिव यू 108, राइट। जी तो इस माइन्यूट लेवल पे जब चेंजेस आते हैं तो दशा हो सकती है कि पहले बेबी की दशा में शुक्र की दशा स्टार्ट हुई हो, लेकिन जी दूसरे बेबी की दशा मंगल से स्टार्ट हुई हो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसका शुक्र भी बैठा है लेट्स से 12वें हाउस में और दूसरे का भी शुक्र बैठा है 12वें हाउस में, तो जो जी पहले बेबी की क्योंकि शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है तो उसको 12वें हाउस का होगा, लेकिन जो दूसरा बेबी है उसका मंगल की दशा स्टार्ट हुई है, तो जहां उसका मंगल होगा उसको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। तो ये जी एक मेजर डिफरेंस है। और एस्ट्रोलॉजी पूरा साइंस है, इसको ये मत समझिए कि ये एक गैशियस टॉक्स है, हवा में बातें करने वाली चीज है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने ये 2013 से प्रैक्टिस करना, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मैंने जी डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी में कदम नहीं रखा। मैं उन जातकों को बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साइंस को समझो, एस्ट्रोनॉमी समझो, देन आप इसको फील करो, राइट। जी एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एक जातक को हाई लेवल तो मालूम होना ही चाहिए कि जी उसके अंदर प्लस क्या है माइनस क्या है। प्रेडिक्शन पे मत जाओ, हो सकता है कोई जी एस्ट्रोलॉजर आपको डेविएट कर दे, गुमराह कर दे, राइट। अपना बिजनेस करने के लिए जेमस्टोन्स पकड़ा दे, या जी कुछ रेमेडीज करने के लिए बोल दे कि भाई 5100 की या 10,000 की पूजा कर लो, वो मत करो। जी लेकिन लग्न देखकर आप ये तो पता कर सकते हो कि आप किस जगह अच्छे हो, जी क्या पॉजिटिव्स क्या निगेटिव्स हैं आप में, इतना तो कर ही सकते हो आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष क्या थैंक यू सो है, मच। ज्योतिष एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, यह बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। थैंक यू सो मच।